नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सोलर सिस्टम के पार्ट 2 पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक है। सूर्य हमारे सौर मंडल का निर्माता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। उपसौर क्या है, अपसौर क्या है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होता है। इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य के प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कितना दूरी करेगी? 3 लाख गुने इंटू 60 सेकेंड। तो फिर 1 घंटा में फिर 60 मिनट से गुना कर दीजिए। 24 घंटा तो 24 घंटा से गुना कर दीजिए। 365 दिन में कितना दूरी तय करेगी? तो 365 दिन से गुना कर दीजिए। यानी 1 साल में प्रकाश की चाल जो होती है, यानी 1 साल में प्रकाश 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी तय कर लेती है। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो 9.461 इंटू 10⁻12 कर देंगे। ठीक है, 15 रहेगा तो मीटर में आएगा, 12 होगा तो किलोमीटर में होगा। एक प्रकाश वर्ष क्या है? माने एक प्रकाश वर्ष क्या किसे कहते हैं? 1 जनवरी 2020 से प्रकाश चलना शुरू हुआ और 1 जनवरी 2023 तक आया। यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है और 1 जनवरी से चला, 1 जनवरी 2022 से चला और 1 जनवरी 2023 के बीच तक चला, यानी 1 साल चला प्रकाश। तो प्रकाश की 1 साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है और 1 साल में जो प्रकाश ने दूरी तय किया उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर। सेकंड में बदले, मिनट में बदले, हावर में बदले और 365 दिन में बदले। तो टोटल इतना हुआ। इसको 9.461 × 10⁻15 मीटर लिख सकते हैं और मीटर को हटाना है और किलोमीटर लाना है तो इसको 12 कर देंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर हुआ 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर।
बराबर 1 प्रकाश किलोमीटर। मान एक 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा? 1 लाइट ईयर बराबर इतना होगा। एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3 × 26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी एक पारसेक 3 × 26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कभी ये दे देता ऑप्शन में 8 मिनट 18 सेकंड भी लगता है, कभी ए नहीं दिया इसको दे दिया। 8 मिनट 20 सेकंड भी लगता है, कभी इसको दे देता है। यानी तीनों सही होता है, तीनों सही है। जो भी ऑप्शन देगा एक ही इस तीनों में से एक को ही ऑप्शन में देता है हमेशा एग्जाम में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। यानी सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। नाभिकीय संलयन में होता है 2 हाइड्रोजन आपस में टकराते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में व्यापक मात्रा पर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रोसेस को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं और नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य को निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। सूर्य का रासायनिक संगठन, हाइड्रोजन 71% होता है सूर्य में, हीलियम 21.5% होता है सूर्य में विद्यमान, अन्य गैस 2.5% होता है। यानी हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य के प्रकाश का सबसे चमकीला भाग होता है, उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। प्रकाश मंडल को 2 भागों में बांटा गया है, कोरोना, क्रीट और क्रोड, जिसे कोर कहा जाता है। प्रकाश मंडल को कोरोना और कोर के रूप में डिवाइड किया गया है। इस सूर्य के जो आंतरिक सेंटर है, आंतरिक भाग है, उसको कोर कहा जाता है। इसका टेम्परेचर होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस, 15 लाख डिग्री सेल्सियस कोर का होता है। और सूर्य का बाहरी भाग होता है, उसको कहते हैं क्रीट और कोरोना। सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो सूर्य जो काला धब्बा होता है सूर्य का, जहाँ से प्रकाश कम उत्सर्जित होता है, उसको कहते हैं सौर कलंक। इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। और ये जो होता है फ्लेम, जो इसको हम कहते हैं सौर ज्वाला। तो इस सौर ज्वाला को, सूर्य के ये सौर ज्वाला को बनने में 11 वर्ष का समय लगता है, एग्जाम में पूछा है। और सूर्य के ये सौर कलंक को भी बनने में 11 वर्ष का समय लगता है। यानी एक सौर ज्वाला बनने में 11 वर्ष का समय लगता है और एक सौर कलंक बनने में 11 वर्ष का समय लगता है। तो सौर चक्र क्या है? एक सौर ज्वाला और एक सौर कलंक बनने में जो समय लगता है उसे हम सौर चक्र कहते हैं। तो सौर ज्वाला बनने में 11 वर्ष लगता है और सौर कलंक बनने में 11 वर्ष लगता है, टोटल कितना? 22 वर्ष। इसी 22 वर्ष को सौर चक्र कहते हैं। कोरोना, क्रीट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला ये भाग होता है, जिसे कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यह सूर्य का बाहरी भाग होता है
इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना से एक्स किरण का उत्सर्जन होता है। इसे कोरोना को सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य पृथ्वी से 11 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। उपग्रह क्या है? ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये शनि है और ये शनि की परिक्रमा शनि है, शनि ग्रह है, इसकी परिक्रमा टाइटन करता है, तो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह यह एक चट्टान होता है जो ग्रह की तरह सूर्य का चक्कर काटता है, यानी सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इसका आकार ग्रहों से बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सूर्य है तो सूर्य की परिक्रमा मंगल करता है, और मंगल के बाद ये क्षुद्र ग्रह करता है, और क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति करता है। तो दो ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहकर क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। धूमकेतु धूमकेतु का निर्माण धूलकण, बर्फ, हिमानी और गैसों से इसका निर्माण होता है। यह सूर्य से दूर ठंडे प्रदेशों में, यहाँ सूर्य है तो इससे दूर ठंडा प्रदेश में रहता है। यह गैस, विभिन्न गैस, धूलकण और बर्फ का गोला होता है, और यह सूर्य से उतना दूर होता है कि यहाँ पे सूर्य का कोई प्रकाश नहीं पहुँच पाता इसके पास। जब यह और यहीं पे अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते रहता है। कई वर्षों के बाद जब सूर्य के समीप आता है, यहाँ आता है, सूर्य के समीप आता है, तो गर्म हो जाता है। गर्म होकर इसमें गैस का फुवारा निकलने लगता है, जो लंबी चमकीली पूंछ के समान दिखाई देता है। ये तो गैस का गोला है, बर्फ है और इसमें धूलकण है। जब ये सूर्य के नज़दीक आता है तो इस पर टेम्परेचर पड़ता है तो पिघलने लगता है, पिघल कर यह चमकीला दिखाई देने लगता है। पूछल तारा है जो 76.3 वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई देता है। यह 1986 में दिखाई दिया था, अब यह 2062 में दिखाई देगा। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े और धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल कण का एक एकत्र पिंड है। जब ये पृथ्वी के जैसे यहाँ है आकाश में, जब पृथ्वी के वातावरण में घुसता है तो इसमें घर्षण होता है। घर्षण के कारण इसमें ज्वाला निकलती है और ये चमकीला दिखाई देता है। तो आप देखते हैं कि आमतौर पर लोग जब ऐसा ज्वाला आकाश में दिखाई देता है तो लोग कहता है कि ये तारा टूट रहा है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।